नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सावली बहू भाग 3। जैसे कि हमने पिछले भाग में पढ़ा, सलोनी की जगह गौरी उस अपाहिज व्यक्ति से शादी कर लेती है। अब देखते हैं आगे की कहानी। सलोनी हो या गौरी, अब हम अपनी बहू को लेकर यहाँ से चलते हैं। रेणुका मालिनी के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मेरी बच्ची से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने नादानी में ये फैसला लिया है। इस शादी को मत मानिए, ये धोखे से हुई शादी है। मेरी बेटी को मत ले जाइए। पर रेणुका की बात न तो मालिनी ने सुनी और न ही गौरी ने। दोनों ही रेणुका को अनसुना करके वहाँ से चली गई और रेणुका बस आंसू बहाते वही पड़ी रही। सलोनी के पिता का दर्द गौरी के लिए भी उतना ही था जितना कि गौरी की जगह सलोनी की शादी होने पर होता। उन्होंने कभी भी सलोनी और गौरी के बीच का कोई फर्क नहीं किया था। पर रेणुका की वजह से आज न जाने कितनी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। फिर सब लौटकर घर वापस आ गए, पर रेणुका वही बेजान पड़ी रही। सलोनी ने घर आ जाने पर अपने पिता को पानी दिया और उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। इधर जीजी भी रेणुका को लेकर घर आ गई, पर जैसे ही रेणुका ने घर की दहलीज पर कदम रखा, सलोनी के पिता ने साफ मना कर दिया कि ये औरत इस घर में नहीं आ सकती। मैंने इस औरत को अपने घर और अपनी जिंदगी दोनों से ही निकाल दिया है। अब इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। अपने पति के मुंह से ये सुनकर रेणुका अपने पति के पैरों पर जा गिरी और माफ़ी की भीख मांगने लगी। पर सलोनी के पिता का दिल अब पत्थर बन चुका था। जीजी और सलोनी ने भी अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सलोनी के पिता कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। लाख माफ़ी मांगने के बाद भी जब सलोनी के पिता का दिल नहीं पिघला तो रेणुका ने खुद की जान लेने की कोशिश की। उसने कहा कि ऐसी ज़िंदगी जीकर क्या फ़ायदा जब मेरा पति और मेरी बेटी ही मुझसे नफरत करते हो। और वो मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाने की कोशिश करने लगी। इधर सलोनी अपनी माँ को रोकने की कोशिश करने लगी, उधर जीजी सलोनी के पिता को समझाने लगी, पर सलोनी के पिता पत्थर की मूर्त बनकर खड़े हुए थे। सलोनी के पिता पर सलोनी की बुआ के समझाने का कोई असर नहीं हो रहा था और इधर रेणुका भी अपने गुस्से में अपना संतुलन खो बैठी थी। सलोनी जानती थी कि माँ सिर्फ पिताजी की ही बात मानेगी और पिताजी सिर्फ मेरी। इसलिए सलोनी भागकर अपने पापा के पास गई और उनके पैरों पर गिरकर अपनी माँ की जान की भीख मांगने लगी। ये देखकर सलोनी के पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सलोनी से कहा, और तू ये सब क्यों कर रही है और किसके लिए? उस औरत के लिए जिसने तेरी जिंदगी को नरक बनाने के लिए एक मिनट भी नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि तू उसकी सगी औलाद है, खुद की पैदा की हुई है। अरे मैंने तो सौतेली माँ का भी मन पिघलते हुए सुना है, पर ये औरत तो अपनी सगी बेटी की भी सगी न हुई। बस रंग में अंतर होने की वजह से इसकी ममता में भी अंतर आ गया। कैसी माँ है ये, और तू इसकी जान बचाना चाहती है। इतनी नेक मत बन सलोनी, कि सही और गलत का अंतर तू भी भूल जा। सलोनी ने कहा कि मैं सब जानती हूँ पापा, पर मेरे लिए मेरी माँ की जान से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। इसलिए आप चलकर माँ को रोकिए, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो माँ को रोक सकते हैं। सलोनी के पिता आखिर क्या करते? अपनी बेटी की विनती के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और उन्होंने जाकर रेणुका को आत्महत्या करने से रोका। लेकिन सलोनी के पिता ने ये साफ साफ कह दिया कि इस औरत की जान मैंने सिर्फ अपनी बेटी के कहने पर बचाई है और ये औरत इस घर में तो रह सकती है, लेकिन ये मेरे दिल और मेरे कमरे से हमेशा हमेशा के लिए निकल चुकी है। और सलोनी इसे बोल देना कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ और ये गलती से भी मुझसे बात करने की कोशिश न करे।
रेणुका को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ उसका पति ऐसा भी कर सकता है। इतना चाहने और मनाने वाला पति, पर क्या कर सकते हैं, जब कर्म ही गलत होंगे तो परिणाम भी भला अच्छा कैसे मिल सकता है। रेणुका सलोनी के पिता से कुछ बोलने ही वाली थी कि जीजी ने रेणुका का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अभी भी इतना काफ़ी नहीं है जो और आग में घी डालने जा रही है। रेणुका ने कहा, पर जीजी वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, वो मेरे पति हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जीजी ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हैं, आखिर तू भी तो माँ है, तूने भी तो सलोनी को 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसे जन्म दिया, और वो भी तो तेरी सगी औलाद है। तो जब तू ऐसा कर सकती है एक माँ होकर अपनी औलाद के साथ, तो तब वो पति है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता, पति भी नहीं। रेणुका को कहीं न कहीं अब अपनी गलती महसूस हो रही थी। जब अपने पति ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया तो उसे सलोनी का चेहरा याद आया कि रेणुका की जिद को पूरा करने के लिए सलोनी भी एक अपाहिज से शादी करने को तैयार हो गई थी। फिर रेणुका ने जीजी की बात मानकर अपना मुंह बंद कर रखा। थोड़ी देर में सलोनी के पिता ने रेणुका का सामान अपने कमरे से लाकर रेणुका के पास फेंक दिया और कहा कि इस घर में जहाँ जगह मिले वहीं इन्हें रख लो, और वहाँ से चले गए। रेणुका बस यही सोचती रह गई कि क्या थी मेरी जिंदगी और मैंने क्या बना ली। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा था। इधर रेणुका की सोच भी सलोनी के लिए बदल रही थी। सलोनी सारा दिन बस अपने पिता का ध्यान रखती, से एक काम न करवाती। सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले घर का पूरा काम और माँ पापा के लिए खाना बनाकर जाती, और शाम को जब लौटकर आती तो सारा काम अकेले ही कर लेती। सलोनी का यह गुण रेणुका को अब दिखाई दे रहा था। अब उसकी ममता धीरे धीरे सलोनी की तरफ बढ़ रही थी, पर गौरी की चिंता अभी भी रेणुका को खाई जा रही थी। शादी होने के बाद से गौरी की कोई खबर नहीं थी। ना गौरी लौटकर घर किसी से मिलने आई और न ही सलोनी के पिता ने वहां जाने की किसी को इजाज़त दी। घर की चिंताओं से अब सलोनी के पिता की तबीयत खराब रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और वो सारा दिन बस घर पर ही रहते, जिससे उनके बैंक का लोन भी बढ़ता गया और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। सलोनी स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर जो भी पाती उसे घर खर्च और बीमार पिता के इलाज में लगा देती, पर घर के इतने खर्चे थे कि सलोनी की नौकरी से मिले पैसे कम पड़ने लगे थे। इसलिए उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था और धीरे धीरे बैंक की किस्तें भी भरने की कोशिश करने लगी थी। अब सलोनी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई और सलोनी ने हर संभव प्रयास किया कि वो अपने माँ पापा की हर ज़रूरत को पूरा कर सके। उसके पास जितना कुछ करने के बाद जो भी वक्त बचता वो माँ के साथ किचन में हाथ बटाने लग जाती। सलोनी की माँ उसे मना करती कि तू अभी अभी तो थक कर आई है काम से, थोड़ा आराम कर ले, पर सलोनी साफ मना कर देती ये कहकर कि मेरे ज़्यादा काम करने की वजह से अब आपको घर का सारा काम करना पड़ता है माँ। सलोनी का ये समर्पण देखकर रेणुका को भी अब अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था कि जो बच्ची मुझे एक पल भी दुखी नहीं देख सकती, मैं उसे ही जिंदगी भर का दुख देने जा रही थी। सलोनी के घर की हालत अब और भी बिगड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे दवाइयों का खर्चा बढ़ने लगा और सलोनी के पास पैसे कम होने लगे। फिर भी जैसे तैसे कर सलोनी अपने घर का खर्चा संभाल रही थी, पर एक रात अचानक ही सलोनी के पिता को दिल का दौरा पड़ गया। और फिर सलोनी के पिता को रात में अचानक से दिल का दौरा पड़ गया, जिससे रेणुका और सलोनी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए।
जैसे तैसे करके सलोनी और रेणुका ने सहारा देकर सलोनी के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़ी देर में चेकअप होने के बाद डॉक्टर रेणुका से कहा कि आपके पति की हालत बहुत गंभीर है। रेणुका ने कहा कि मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना। डॉक्टर ने कहा कि हम अभी कुछ कह नहीं सकते, पर इनका इलाज फ़ौरन ही करना होगा और इसके लिए पहले आपको अस्पताल की कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होगा और साथ में 2 लाख रुपए भी तुरंत जमा करना होगा। तब जाकर हम आपके पति का इलाज शुरू कर सकते हैं। रेणुका इतने सारे पैसे की बात सुनकर एकदम से घबरा गई और डॉक्टर के आगे झोली फैलाकर रोने लगी कि सर, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, हम पर दया करिए। डॉक्टर ने कहा कि हमने कोई धर्मशाला थोड़ी न खोल रखा है जो हर किसी का हम मुफ्त में इलाज करने लगे। ये तो आपके पति के इलाज में खर्च होने वाली रकम है जो आपको चुकानी ही पड़ेगी, वरना हम आपके पति का इलाज नहीं कर सकते। रेणुका ने कहा, नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत करिएगा, आप मेरे पति का इलाज शुरू कीजिए, आप मेरे पति का इलाज शुरू कर दीजिए, मैं बस अभी पैसों का इंतज़ाम करके आती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है जी, पर आप जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करिए, वरना हम आपके पति का इलाज बीच में ही रोक देंगे। डॉक्टर इतना कहकर वापस अपने काम के लिए चला गया, पर रेणुका की तो जैसे ज़मीन ही ख़त्म हो गई चलने के लिए। उसने डॉक्टर से तो कह दिया कि वो पैसों का इंतज़ाम कर लेगी, पर वो कहाँ से करेगी इतने पैसों का इंतज़ाम। सलोनी भी कुछ पैसों का इंतज़ाम करने गई थी, क्योंकि जितने पैसे उसने बचा रखे थे वो सब तो सलोनी के पिता को एडमिट कराने में ही खर्च हो गए थे, तो अब उसके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेने गई थी। डॉक्टर ने रेणुका से इलाज के 2 लाख मांगे हैं, ये बात भी सलोनी को नहीं पता थी। इधर रेणुका के दिमाग में बस गौरी का ही ख्याल आया कि वो तो अब पैसे वाले घर की बहू बन गई है, तो उसके पास 2 लाख रुपए ज़रूर होंगे, और उसे जब पता चलेगा कि उसके पापा का दिल का दौरा पड़ा है और वो इलाज के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, तो वो ज़रूर हमारी मदद ज़रूर करेगी, आखिर वो भी तो इनकी बेटी है। सलोनी जैसे ही अस्पताल आई, वैसे ही रेणुका सलोनी को ये कहकर वहाँ से गौरी के पास चली गई कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। सलोनी ने बार बार रेणुका से पूछा कि क्या बात है माँ, क्या ज़रूरी काम है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पर रेणुका ने सलोनी को अपने पापा की देखभाल करने के लिए कहा और खुद अकेले ही गौरी के पास चली गई। रेणुका जैसे ही गौरी के घर पहुँची तो उसने गौरी को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, जिस पर पहले ही मालिनी बाहर निकलकर आई। उसने बोला, रेणुका आप यहाँ, क्या बात है, अब कौन सी चालाकी करने आई है यहाँ? रेणुका ने कहा कि मैं अपनी बेटी गौरी से मिलने आई हूँ, वो कहाँ है, उसे बुला दीजिए, मुझसे उससे बहुत ज़रूरी काम है। मालिनी ने कहा कि वो अब आपकी बेटी नहीं रही, वो अब बस इस घर की बहू बन चुकी है। रेणुका को मालिनी की ये बात कुछ समझ नहीं आई। उसने सोचा कि बेटी बहू बन जाने के बाद बदल थोड़ी न जाती है, वो आखिर अपने माँ बाप के लिए तो बेटी ही रहती है। रेणुका ने कहा कि मालिनी जी, मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। मालिनी ने कहा, कोई बात नहीं, अपनी बेटी से मिलकर आप इस बात का मतलब अच्छे से समझ जाएंगी। मालिनी गौरी के पास गई उसे बुलाने के लिए, पर वो थोड़ी देर बाद अकेले ही रेणुका के पास आई। रेणुका ने कहा कि गौरी कहाँ है?
मालिनी ने कहा कि जी आपकी बेटी अभी सो रही है और उसने आपसे मिलने के लिए मना कर दिया। रेणुका एकदम से हैरान रह गई। मालिनी की बात सुनकर उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरी कभी अपनी माँ से मिलने से मना नहीं कर सकती। आप उसे जाकर कहिए कि अब उसे नाराज नहीं है, बल्कि मुझे तो उसके पापा की तबीयत के बारे में कुछ बताना है। मालिनी ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तुम माँ बेटी की कोई नौकर नहीं हूँ जो एक दूसरे का संदेश पहुँचाती फिरूँ। जाओ, जाकर खुद ही मिल लो अपनी बिगड़ैल लड़की से। और बड़बड़ाते हुए मालिनी अपने कमरे में चली गई। रेणुका भागकर गौरी से मिलने गई और जैसे ही रेणुका ने गौरी को देखा, वो तो पहचान ही नहीं पाई कि ये गौरी है, उसकी बेटी। रेणुका ने कहा, गौरी बेटा, और सीधे जाकर गौरी को अपने सीने से लगा लिया। पर गौरी को ये पसंद नहीं आया और उसने धक्का देकर रेणुका को खुद से दूर करते हुए कहा कि माँ, तुम पागल हो गई क्या? कैसे मुझसे चिपक रही हो? मेरे कपड़े गंदे कर दिए। रेणुका ने कहा कि गौरी, तू अपनी माँ से कैसी बातें कर रही है? गौरी ने कहा कि माँ? कौन सी माँ और कैसी माँ? रेणुका ने कहा, पैसों का घमंड तुझे इतना चढ़ गया कि तू अपनी माँ को भूल गई। गौरी ने कहा कि आपको कौन सा घमंड चढ़ गया था माँ, जो आप अपनी सगी बेटी सलोनी को भूल गई थी। रेणुका ने गौरी का नाम जोर से लिया और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि गौरी ने रेणुका का हाथ जोर से मरोड़ दिया और फिर एक झटके में छोड़ दिया। रेणुका गौरी का ये बर्ताव देखकर एकदम हैरान रह गई। उससे तो अब कुछ कहा ही नहीं जा रहा था, पर गौरी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने कहा कि अब ये गलती दोबारा मत करना माँ, वरना हाथ मेरे भी हैं। अगर आपको लगे तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। रेणुका ने कहा कि क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था? 9 महीने कोख में रखा था, इतना दर्द और तकलीफ सहकर तुझे इतना बड़ा किया कि एक दिन तू अपनी माँ पर ही हाथ उठाने के लिए लायक हो जाए। गौरी ने बीच में ही रेणुका को टोकते हुए कहा कि कोई ऐसा नहीं किया है आपने, ये सब कुछ करके। ये सब माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों के लिए, और फिर आपने कौन सा सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा किया था? आपने तो सलोनी के लिए भी तो यही सब किया होगा। रेणुका ने कहा कि हाँ किया, पर मेरा भगवान जानता है कि गौरी, कि जिस दिन से मैंने तुझे अपनी गोद में लिया, उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपनी सारी ममता सिर्फ तुझ पर लुटाई। सलोनी को नहीं, सलोनी के बीमारी में भी मैंने कभी उसका हाल नहीं पूछा, पर तेरे रूठ जाने पर पूरा घर सर उठा लेती थी मैं, और तू आज अपनी माँ को ये सब कह रही है। गौरी ने कहा कि रिश्तों में अंतर करना तो आपने ही मुझे बचपन में सिखाया है, तो फिर आज अगर मैं वही कर रही हूँ जो आपने सिखाया है माँ, तो गलत क्या है इसमें? और माँ, अगर आपने सलोनी से ज़्यादा मुझे माना है तो उसमें भी आपका ही सवार था, क्योंकि जब आप सलोनी को अपने साथ लेकर जाती तो लोग सलोनी के रंग को लेकर तरह तरह की बातें बोलते और आपको 4 बातें सुनाते। फिर जब मैं रंग से गोरी पैदा हुई तो लोगों ने आपकी तारीफ करना शुरू कर दिया। मेरी वजह से जिन लोगों के बीच आपकी अहमियत कम हो गई थी, सलोनी की वजह से वो बढ़ गई थी। इसलिए मैं आपकी लाडली और सलोनी आपसे दूर हो गई, वरना आज मेरा रंग अगर सलोनी की तरह होता तो आप मेरे साथ भी वही करती जो आज तक आपने सलोनी के साथ किया है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं बिल्कुल आपकी जैसी हूँ। रेणुका ने कहा कि गौरी बेटा, छोड़ना ये सब बात। मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत नाराज़ है। मैंने उस दिन सबके सामने तुझे थप्पड़ मारा था ना, इसलिए तो तुम मुझे गुस्से से ये सब कह रही हो।
गौरी ने कहा कि नहीं, आपने मुझे धोखे में रखा। आपने इतना अच्छा रिश्ता मेरे लिए नहीं बल्कि सलोनी के लिए रखा, उस बदसूरत के लिए। जबकि बचपन से लेकर बड़े बड़े तक मैंने आपकी हर बात मानी और आपने क्या किया, मेरे साथ धोखा। रेणुका ने कहा, तू समझ क्यों नहीं रही है गौरी की ये सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। तुझे इस घर में सिर्फ पैसे दिख रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी नरक होते हुए नहीं दिख रही है। गौरी ने कहा, अच्छा नरक कैसे माँ? मुझे देखो, मैंने अपने शरीर पर लाखों के गहने और 15,000 की साड़ी पहनी है मैंने, और एक काम इस घर में नहीं करती, पानी देने के लिए भी नौकर हैं। तो ये कैसे नरक हुआ? रेणुका ने कहा कि तू अभी न समझ है मेरी बेटी, तुझे अभी सिर्फ पैसों का लालच दिख रहा है। जब ये लालच खत्म होगा तब तुझे असल जिंदगी की अहमियत होगी। गौरी ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ और मेरी खुशियों में नज़र नहीं लगाओ। रेणुका ने कहा, ठीक है, तू मुझसे नाराज है न तो रह, जितना भला बुरा कहना है कह, पर अभी मेरे साथ अस्पताल चल बेटा। मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, वो वहाँ एडमिट हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं, और तू तो हमारी हालत जानती है गौरी, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? बेटा तू अगर कुछ मदद कर देती तो तेरे पापा की जान बच जाती। गौरी ने एक स्माइल की और जोर से ताली बजाने लगी। रेणुका भी हैरान रह गई कि आखिर मेरी बात सुनकर गौरी को हो क्या गया, वो ऐसा क्यों कर रही है। गौरी ने कहा कि आखिर आ गई तुम्हारी असलियत माँ, तुम्हें आज मेरी याद नहीं बल्कि पैसों की जरूरत ने यहाँ मुझे तक लाया है। तभी मैं सोचूं कि मैं तो अपनी माँ पर गई हूँ लालचीपन में, तो मेरी माँ आज बिना लालच के यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें आज 2 लाख रुपए चाहिए तो तुम मेरी दहलीज पर आ गई, कैसी हो और पैसों के लिए क्या कर सकती हो, सब पता है मुझे। रेणुका ने कहा कि गोरे तो जरूरत से ज़्यादा ही अब बदतमीजी कर रही है और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि बात तेरे पिता की है। और तुझे क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? 2 लाख के लिए मैं अपने पति की ज़िंदगी का मजाक मनाऊंगी? बहुत नाजुक है, तू साथ चल और खुद देख ले अपने पापा की हालत, वो बहुत नाजुक हालात में है। गौरी बात को समझ गई। गौरी बात को समझ और पैसे दे दे। गौरी ने कहा कि माना होंगे पापा बीमार, पर मैं वहाँ जाने वाली। रेणुका ने कहा ठीक है, तू मत जा, तू रह इस आलीशान बंगले में, पर मुझे पैसे दे दो, मैं उनका इलाज करवा सकूं। गौरी ने कहा कि कौन से पैसे? आप तो ऐसे पैसे मांग रही हैं जैसे मुझे आपने उधार दिए हो। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और होंगे भी तो मैं नहीं देने वाली। रेणुका की आंखें फटी की फटी रह गई गौरी की बातें को सुनकर, पर उसने फिर भी गौरी को समझाने की कोशिश की। गौरी वो तेरे पिता हैं, एक बेटी अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? गौरी ने कहा कि क्यों नहीं कर सकती, जब एक माँ अपनी जन्मी 2 औलादों में फ़र्क रखती है तो मैं एक बेटी अपने माँ और बाप के बीच फ़र्क क्यों नहीं कर सकती? आखिर उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है? बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा है उन्हें वो सिर्फ कहने के लिए मेरे पापा थे, बल्कि वो सिर्फ सलोनी से ही प्यार करते थे। हमेशा मुझसे ज़्यादा सलोनी को माना उन्होंने, तो अब मैं क्यों करूं उनकी मदद? वो अब भी जाए सलोनी के पास। रेणुका ने अपना हाथ उठाया ही था कि उसने अपना गुस्सा काबू में कर लिया और कहा कि आज अगर तू इस घर की बहू न होती और सिर्फ मेरी बेटी होती तो मैं तुझे आज सिर्फ थप्पड़ ही नहीं जान से भी मार देती। और तू क्या कह रही है कि तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या है? अरे मैंने तो किया था तेरे लिए सब कुछ, तो तूने बदले में मुझे क्या दिया? तो उन्हें भी तू क्या दे देती? तुझे बहुत घमंड है ना इन पैसों का। तो ठीक है गौरी, मैं माँ हूँ इसलिए तुझे बदवा तो नहीं दे सकती,
पर इतना ज़रूर कहूँगी कि आने वाले वक्त में तेरे पास कोई अपना रहे या ना रहे, पर तेरा घमंड जरूर नहीं रहेगा। और हाँ, तूने ठीक कहा कि गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी है। मैंने तुझे संस्कार ही ऐसे दिए जो आज तू मुझे ही लौटा रही है। जब मैंने ही तुझे सही और गलत के बीच में फ़र्क नहीं सिखाया तो आज तू कैसे सही और गलत में फ़र्क कर पाएगी। तू रहे अपने इस चांद सितारों की दुनिया में, मैं अपना घर संभाल लूँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ सलोनी है जिसके पास उसके पापा के दिए हुए संस्कार हैं जो मेरे संस्कार से कई गुना अच्छे हैं। वो अपनी माँ और पिता दोनों को ही संभाल लेगी। और रेणुका फिर वहाँ से अस्पताल के लिए निकल गई। सलोनी की बड़ाई अब अपनी माँ के मुंह से सुनकर गौरी और भी ज़्यादा चिढ़ गई और उसने अपनी माँ को जाते ही नौकरों से कहा कि इस औरत को दोबारा घर में घुसने मत देना। इधर रेणुका जैसे ही अस्पताल पहुंची तो उसने देखा रात भर जगी सलोनी टेबल में बैठकर दीवार पर अपना सिर टिकाकर सोने की कोशिश कर रही। रेणुका को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्या सही था और क्या गलत था वो ये बात अच्छे से समझ गई थी। रंग से बड़ा गुण होता है, ये बात अब उसकी समझ में आ गई थी। दोस्तों, इस भाग में सलोनी की माँ को एहसास हुआ कि रंग से बड़ा कोई गुण नहीं होता। और अगले भाग में देखते हैं क्या सलोनी की शादी हो पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।